राजकुमारी, आप आ गए राजकुमार? हाँ, परंतु आपने हमें इस खंडर में गुप्त रूप से क्यों बुलाया? क्षमा कीजिए राजकुमार। राजकुमार भीमदेव, हमने आपको एकांत में इसलिए बुलाया है क्योंकि आप हमारी बात पर अवश्य विश्वास करेंगे। विश्वास तो करना ही पड़ेगा। आप है कुछ, दिखती कुछ है और बताती कुछ है। हे भगवान, आपने अभी तक हमें क्षमा नहीं किया, फिर हम आपको क्या बताएं? नहीं नहीं, हमें राजकुमारी शोभना पर पूरा विश्वास है। बताइए, आप इतनी गंभीर क्यों हैं? वही तो बताने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। कल रात हमने इसी खंडर में यदि सही अवसर मिल जाए तो रानी गायत्री को वहीं ठिकाने लगा देंगे और आपके रास्ते का अंतिम सबसे बड़ा कांटा भी काट के फेंक देंगे। हे भगवान, तो ये बात आपने अपने दादाजी को बताई? बताने का प्रयास किया था, पर उनके पास समय ही नहीं था। तो अपनी रानी बा? वही तो, हमारी रानी बा ने षड्यंत्रकारियों से निपटने का दायित्व हमें सौंप दिया है। अच्छा, तो फिर आपकी योजना क्या है? योजना तो हमने बना ली है, परंतु यदि आप हमारी सहायता करें तो। अवश्य, हम आपके साथ हैं। तो एक काम कीजिए, हे भगवान, यही तो हम सोच रहे थे। जो आपने कहा है, इसकी हम सारी आवश्यक तैयारियां करवा देते हैं। हाँ, पर एक बार ध्यान में रहे, हमारी योजना के बारे में किसी को पता ना चले। आप हम पर विश्वास रखिए, कोई नहीं जान पाएगा। तो हम संज्ञा के समय मिलते हैं। गुर्जर रतन, गद्दा चालुक्य एवं देवपट्टन के सम्राट वल्लभ देव से भेंट हेतु भरूच राज्य के प्रमुख उद्योगपतियों का विशिष्ट मंडल राज्यसभा में उपस्थित हुआ है। आदरणीय सम्राट एवं सम्राज्ञी, भरूच राज्य के सभी व्यापारी गणों की ओर से हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम भी आपसे मिलकर अति प्रसन्न हुए हैं। यदि आप लोगों की कोई समस्या हो तो हमें बताइए, हम उसके निदान का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे महाराज दद्दा चालुक्य जी की नीतियां ही ऐसी कि हमें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। ये हमारे महाराज की नीतियां ही हैं, जिनके कारण हमारा भरूच भारतवर्ष का विशाल बंदरगाह बन गया है। और विशाल बंदरगाह होने के कारण ही हमारा राज्य भरूच एक समृद्धिशाली राज्य है, जिसके कारण हमारे राज्य की जनता भी सुखी है। धन्य हो सम्राज्ञी, आपकी साड़ी अत्यंत ही सुंदर है। देवपट्टन में ही बनी है? पता नहीं, ये कार्य मेरी दासियां संभालती हैं। सम्राज्ञी, ये तो आप जानते ही होंगी कि कन्नौज की सुगंधी केवल भारतवर्ष में नहीं, विश्व भर में प्रसिद्ध है। मैंने अद्वितीय सुगंधी कन्नौज के इत्र विशेषज्ञों से खास आपके लिए बनवाई है। कृपया स्वीकार करें। आपने इतना कष्ट क्यों उठाया? माफ कीजिएगा, किंतु पुष्प की सुगंध मुझे प्राकृतिक रूप में ज्यादा पसंद है। भरूच राज्य के प्रजाजनों के प्रतिनिधि
गुर्जर रतन सम्राट से भेंट करने हेतु पधारे हैं। सम्राट वल्लभदेव, भरूच की जनता आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। अगर आपको भरूच में किसी भी तरह की असुविधा हुई हो तो उस सब के लिए हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं। नहीं नहीं, हमें कोई असुविधा नहीं हुई, परंतु यदि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई कष्ट हो तो हमसे निसंकोच कहें। सम्राट, हमें कष्ट कैसे हो सकता है? हमारे महाराज और महारानी गायत्री देवी हमें प्रजा नहीं बल्कि एक संतान की तरह समझते हैं। हम जानते हैं सब प्रजाजनों का हम पर अपार स्नेह, किंतु हमारी इतनी प्रशंसा भी ना करें। हमने जो कुछ भी किया है अपनी प्रजा के लिए वो हमारा कर्तव्य था। ये तो आपकी महानता है गुर्जर गौरव, अन्यथा स्वयं की प्रशंसा कौन सुनना नहीं चाहेगा। सम्राज्ञी, हमने आप और सम्राट के लिए एक विशेष भोज का आयोजन किया है। कृपया करके आप बता दीजिए कि भोज के लिए। बड़ी रानी जी, हम और सम्राट यहाँ के राजकीय अतिथि हैं। यहाँ के हमारे सारे कार्यक्रम दद्दा चालुक्य ही निश्चित करेंगे। भला इस विषय में मैं क्या कह सकती हूँ? आप दद्दा चालुक्य और उनके महामंत्री की सहमति ले तो उचित होगा। गुर्जर रत्न सम्राट वल्लभदेव, हमारी नगरी में नर्मदा नदी के तट का दृश्य देखने योग्य है। कृपया आप एक बार उस मनोरम स्थल का। भानुमान जी, हम आपकी भावनाओं का आदर करते हैं, परंतु हमें गुर्जर गौरव महाराज दद्दा चालुक्य ने बताया है कि महर्षि भृगु का मंदिर नर्मदा तट पर ही स्थित है। कल जब हम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए वहां जाएंगे तो उसी समय नर्मदा नदी के उस सुंदर दृश्य का अवलोकन भी कर लेंगे। जैसा आप उचित समझें। वल्लभदेव, तुम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो तब करोगे जब हम तुम्हें वहां पहुंचने देंगे। देखते हैं तुम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हो। सुयोधन, सब कार्य योजनाबद्ध तरीके से हो रहे हैं। आप स्वयं देख लीजिए कितने लगन और उत्साह से हमारी सेना इस कार्य में जुटी है। बस आपके संकेत की प्रतीक्षा है। शाबाश सुयोधन, हमारी योजना को सफल बनाने का पूरा दायित्व तुम लोगों पर है। यदि हम अपने उद्देश्य में सफल हो गए तो केवल 2 दिन पश्चात हमारे राज दरबार के मंत्रीगण में तुम लोग उच्च पद पर आसीन दिखाई दोगे। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है कुमार श्री। हम लोगों ने तो मंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में जाने की पूर्ण व्यवस्था भी कर ली है। इन लोगों ने अपने मुंह क्यों छिपा रखे हैं? कुमार श्री, इन्हें डर है, इन्हें कोई पहचान न ले। साथियों, पहचाने जाने से भयभीत क्यों हो रहे हो? हटाओ मुंह से ये कपड़ा। यह आक्रमण दद्दा चालुक्य की क्रूर नीतियों के विरोध में भरूच की प्रजा कर रही है। और एक बात आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए, इस जन क्रांति का संगठन तन मन से आप भरूच के भावी नरेश भानुमान के लिए नहीं कर रहे, स्वयं अपने लिए, अपनी मातृभूमि भरूच के लिए कर रहे हैं।
और यदि कल इस आक्रमण में आप लोग सफल हो गए तो शासक तो हम केवल नाम मात्र के होंगे। शासन की असली बागडोर आप लोगों के हाथ में होगी। और यह भानुमान का वचन है, और भानुमान जब वचन देता है तो उसे निभाता भी है। आप सब भरूच के राज दरबार में न केवल उच्च पदों पर विराजमान होंगे, बल्कि आपके घर धन संपदा से भरे दिखाई देंगे। और हाँ, आपके परिवार के हर सदस्य को भरूच की नई शासन व्यवस्था में हर सुख सुविधा प्राप्त होगी। महाराज भानुमान की जय! महाराज भानुमान की जय! महाराज भानुमान की जय! जय अभी नहीं, जय होगी, अवश्य होगी, परंतु कल विजय के बाद जाओ और इस क्रांति को सफल बनाने में जुट जाओ। जाओ। सम्राट पर आक्रमण के बाद की रणनीति याद है ना प्राणलाल? उसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें कुमार श्री। सम्राट पर आक्रमण के पश्चात उस दिन का सूर्यास्त देखना इन मूर्ख ग्रामवासियों के भाग्य में लिखा ही नहीं है। और महाराज, जब कोई सूत्र ही नहीं बचेगा तो आपकी ओर संदेह करने का दुस्साहस कौन कर सकता है? मातृभूमि की प्रेम दीवानी, मातृभूमि की प्रेम दीवानी, मातृभूमि की प्रेम दीवानी। क्या कर रहे हो? जल्दी करो, आज रात तक सजावट पूर्ण हो जानी चाहिए। जल्दी करो। भरूच से लेकर महर्षि भृगु के मंदिर तक जाने वाले सभी राजमार्ग को नववधु की तरह भव्य तरीके से सजाया गया है। सजाने दो सुयोधन। यदि भगवान ने चाहा और कुमार श्री की योजना सफल हो गई तो यही राजमार्ग एक विधवा की मांग की तरह सूना दिखाई देगा, एकदम सूना। प्राणलाल, ये इतना सरल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। महर्षि भृगु के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सम्राट वल्लभदेव के साथ दद्दा चालुक्य भी जा रहा है, और उसकी तलवार का सामना करने का साहस आसपास के राज्यों के बड़े बड़े योद्धा भी नहीं करते। अवश्य कुमार श्री, बड़े बड़े योद्धा दद्दा चालुक्य की तलवार का सामना नहीं कर पाए होंगे, परंतु दद्दा चालुक्य की भेंट अभी तक इस प्राणलाल के साथ नहीं हुई। बहुत ही शीघ्र विचलित हो जाते हो प्राणलाल। हम तुम्हारे रण कौशल से भली भांति परिचित हैं। यूं ही हमने तुम्हें अपना प्रधान सेनापति नहीं बनाया। चलो चलें। कुमार श्री, यदि दद्दा चालुक्य आदि इसी राज्य मार्ग से जा रहे हैं तो हमें इसी समय इस राज्य मार्ग का निरीक्षण करके। अभी नहीं, आज रात को इस पूरे राजमार्ग का निरीक्षण करके हम आक्रमण का स्थान निश्चित करेंगे।
शीघ्र ही हम लोगों को यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए, अन्यथा किसी की भी दृष्टि हम लोगों पर पड़ सकती है। तुम ठीक कह रहे हो सुयोधन। कुमार श्री, आपकी ये योजना तो अद्वितीय है, असफल होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। आप चिंता क्यों कर रही हैं राजकुमारी शोभना? हम चिंता नहीं करते, परंतु सोचते अवश्य हैं। राजकुमार भीमदेव के होते हुए आपको सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। हम जानते हैं राजकुमार, आप धनुष-बाण चलाने की विद्या में बहुत निपुण हैं, परंतु आप ही निपुण क्यों हैं? क्या? हम समझे नहीं। आप कहना क्या चाहती हैं? हम ये कहना चाहते हैं, यदि आपकी तरह हम सभी निपुण हो गए, तो फिर कोई भी शत्रु हमारी ओर देखने का भी साहस नहीं करेगा, है ना? अवश्य, हम सिखाएंगे आप सबको। परंतु हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही, काका श्री दद्दा चालुक्य के साथ मंदिर जाते समय आपकी सखियां हमारे साथ कैसे चलेंगी? वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए राजकुमार। तलवार चलाते समय सामने वाले की आंखों पर दृष्टि जमाए रखना। राजकुमार भीमदेव, हमने सोच लिया कि हमारी सखियां हमारे साथ मंदिर यात्रा में कैसे चलेंगे। तो जल्दी बताइए। यहाँ नहीं, वहाँ पर। आपकी योजना में पसंद तो आई, परंतु क्या ये संभव है कि... अरे अरे चपला, क्या कर रही हो? धनुष पर तीर के फल को तर्जनी से टिकाते हैं, दबाते नहीं। यदि तुम दबाओगी तो तीर लक्ष्य पे नहीं जाएगा और स्वयं तुम घायल हो जाओगी। देखो ऐसे। रानी बा, आपने जो कार्य हमें सौंपा है उससे अवश्य पूरा करके दिखाएंगे। राजकुमार भीमदेव जैसे मित्र साथ हैं, फिर शोभना के लिए कुछ भी असंभव नहीं। शोभना शत्रुओं को ऐसा पाठ पढ़ाएगी कि नानी याद आ जाएगी उन्हें। महारानी जी, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। कहीं आपको किसी की नजर न लग जाए। हेमा, तू भी बस हर समय मेरी झूठ मूठ की तारीफ करती रहती है। माफ कीजिएगा महारानी जी, अगर इस समय महाराज आ गए तो आपको देख के मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। बस बस रहने दे, मेरा गुण कीर्तन छोड़। ये बता कि तेरी बेटी का स्वास्थ्य अब कैसा है? महारानी जी, आपके आदेश पर राजवैद्य ने जो औषधि दी, उससे वो तुरंत ठीक हो गई। दर्पण भी आपकी सुंदरता का सामना नहीं कर पाएगा, चिटक जाएगा। हे भगवान,